नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मुसलमानों से आपको बता दें कि सामाजिक और आर्थिक संबंध नहीं रखने की प्रतिज्ञा दिलवाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और सनसनी भी फैला रहा है। आपको बता दें कि अब इस वायरल वीडियो के मामले में जांच भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं सरगुजा जिले के कलेक्टर संजीव कुमार झा ने एक समाचार एजेंसी को इंटरव्यू के दौरान बताया है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। दो गांव के लोगों के आपसी झगड़े को कुछ लोगों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और बात सामने आई है ऐसे कि उन्होंने कैसी कोशिश की थी और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं संजीव कुमार झा ने कहा कि इस मामले में कुछ संदिग्धों की पहचान की गई है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार को ही बलरामपुर जिले की सीमा पर बसे आरा गांव के कुछ लोगों ने सरगुजा जिले के ही कुंदी कला में एक व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट की थी। हालांकि शिकायत के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। अब उन्हें जमानत मिली तो उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। हालांकि बताया जा रहा है कि आरोपियों पर कमजोर धाराएं लगाई गई हैं, जिसके बाद उन्हें जेल से जमानत मिल गई और इससे नाराज लोगों ने गाँव में बैठे कर ही बुलाई है और फिर लाउडस्पीकर लगाकर सैकड़ों लोगों को सार्वजनिक तौर पर मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की शपथ दिलाई गई और जिसका वीडियो भी अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटर की गिनती की रिपोर्ट को लेकर सरकार का सख्त रवैया देखने को मिल रहा है। दरअसल पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद से ही शिवराज सरकार ने प्रदेश में ओबीसी वोटर की गिनती करवाने के निर्देश दिए और क्योंकि पंजाब आपको बता दें कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर ही निरस्त हुए थे, लेकिन प्रदेश में ही सभी जिलों के कलेक्टरों ने प्रदेश में ओबीसी वोटरों की गिनती की रिपोर्ट अब तक प्रदेश सरकार को नहीं भेजी है, जिसके बाद अब सरकार सख्त नजर आ रही है। शिवराज सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को 7 जनवरी तक प्रदेश में ओबीसी वोटर की गिनती की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। सरकार की तरफ से बताया यह भी जा रहा है कि सभी जिलों से रिपोर्ट नहीं आने से प्रदेश में ओबीसी वोटर्स की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ऐसे में पिछड़ा वर्ग विभाग ने रिपोर्ट न भेजने वाले कलेक्टरों को भी रिमाइंडर भेज दिया है और वो 7 जनवरी तक किसी भी हाल में ही अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजे। साथ ही आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया था। जारी पत्र में लिखा गया था कि ओबीसी आयोग पिछड़ा वर्ग की जातियां अध्ययन करना चाहता है और इसलिए प्रदेश में ओबीसी वोटर्स की गिनती करवाई जा रही है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना आरक्षण के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए ये पूरी कवायद कर रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट में भी जरूरत पड़ने पर ही पूरा डाटा रखा जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मसले पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रही है, वो डर गई है और इसी घटिया मानसिकता की वजह से कांग्रेस ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को संकट में डालने का पाप किया है। चौहान ने यह भी कहा कि तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंडी संजीव कुमार को ही करीमनगर में ही जेल में छोड़े जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि पंजाब में जो हुआ वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री पंजाब गए थे और उन्हें सुरक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। अब कांग्रेस के प्रधानमंत्री आते थे तो अब हम उनके लिए जरूरी इंतजाम करते थे और ये भाजपा के संस्कार हैं। चौहान ने याद दिलाया कि उस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब अमेरिका में एक पत्रकार ने उनसे कहा था कि तुम्हारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अंडर अचीवर हैं और चौहान ने कहा कि उस पर मेरा जवाब था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी भी अंडर अचीवर नहीं हो सकता और हमारे गर्व है। और मेरा जवाब था लेकिन कांग्रेस को क्या हो गया है, मैडम सोनिया गांधी इतनी डर गई है कि चुनाव नहीं लड़ना चाहती, इस वजह से प्रधानमंत्री की जिंदगी को खतरे में डाल रही हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। क्या ऐसा कभी भारत के इतिहास में कभी हुआ है?
प्रदेश में 24 घंटे में 1577 नए कोरोना मरीज मिले हैं और जिसके बाद से ही प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये संख्या 5044 हो गई है। इंदौर और भोपाल की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। इंदौर में ही 618 नए मरीज मिले हैं, जबकि अगर भोपाल की बात की जाए तो वहां पर भी 347 कोरोना संक्रमणों की पुष्टि हो चुकी है और राजधानी भोपाल में भी मिले संक्रमितों में ही 28 बच्चे, जीएमसी और स्वास्थ्य विभाग के 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। 2 आईएएस भी संक्रमित हुए हैं। वहीं दुबई से लौटी 28 साल की महिला भी संक्रमित मिली है। आपको बता दें कि 3 जनवरी को स्वदेश लौटी थी महिला, ऐसा कहा जा रहा है, और अब तक विदेश से लौटे 22 यात्री संक्रमित मिल चुके हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैल रहा है और पिछले 15 दिनों में ही 20 गुना संक्रमण फैल चुका है। आपको बता दें कि 8 दिनों में ही 2360 नए मरीज मिल चुके हैं। एक्सपर्ट ने आशंका जताई है कि इंदौर अगले 7 दिनों में ही कोरोना संक्रमण का पीक आ सकता है और तब रोजाना 5000 मरीज मिल सकते हैं। 3 दिन से ही मरीजों का आंकड़ा 500 पार जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे बताते हैं कि आने वाले समय में ही कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जाएगा और आने वाले दिनों में भी मरीजों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी और ये बढ़ोतरी अप्रत्याशित होगी। और पिछले लहर हर दिन अधिकतम 1800 मरीज मिले थे और इस बार रोजाना 5000 मरीज मिल सकते हैं। वहीं ग्वालियर में भी 111 नए मरीज मिले हैं और संक्रमित जहां के 2 डॉक्टर और मुरार थाने के टीआई और एक एमबीबीएस छात्र और सीआरपीएफ के एएसआई और एमआईटी यूनिवर्सिटी के एमबीए कर रहा छात्र भी शामिल है। तहसीलदार शिवानी पांडे भी संक्रमित हुई हैं। दतिया जिले में भी 16 और शिवपुरी में 10 और मुरैना में 17 और श्योपुर में 4 नए मरीज मिले हैं। रतलाम की अगर बात की जाए तो वहां पर भी रतलाम में 24 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और जबकि जबलपुर में 96 संदिग्ध की रिपोर्ट भी पॉजिटिव अब आ चुकी है और छिंदवाड़ा में भी 15 और रीवा में 8 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुरहानपुर के वार्ड नंबर 15 नगहीरी के ही पीएम आवास योजना के तहत ही अपात्रों को मकान आवंटित करने के आरोप लगाते हुए ही जनहित याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ये साबित नहीं कर सका कि पीएम आवास देने में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है। इस वजह से ही हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ और जस्टिस पुष्पेंद्र कौरव की बेंच के सामने ही आवेदक ये साबित नहीं कर सका कि अपात्रों को योजना का लाभ पहुंचाया गया और बेंच के इसे जनहित याचिका का दुरुपयोग मानते हुए ही 25,000 का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी गई। बेंच ने उक्त राशि 1 सप्ताह में कोरोना आपदा अधिवक्ता कल्याण कोष में ही जमा कराने के निर्देश दिए हैं। ये जनहित याचिका बुरहानपुर के शहजाद अख्तर उर्फ गुड्डू मौलाना ने दायर की थी। आपको बता दें कि इस याचिका में कहा गया है कि पीएम आवास पाने के लिए लाभार्थियों ने झूठे हल्फनामे दिए और मिली भगत से यह मकान हासिल किया। यह योजना जनता के पैसों का दुरुपयोग हुआ है। आवेदक का कहना है कि यह मकान बेघरों को और निम्न वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिनके पास पहले ही पक्के मकान है उन्हें योजना का लाभ पहुंचाया गया। जावेद हबीब के आपत्तिजनक वीडियो को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर के विधानसभा क्षेत्र 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने एक वीडियो जारी कर 48 घंटे में जावेद हबीब के सेंटर बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह वीडियो इंदौर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है और 48 घंटे के अंदर जावेद हबीब के नाम से चल रहे सभी संसाधनों को बंद कर दिया जाए और हम इंदौर में ही इसके संस्थान नहीं चलने देंगे। अगर 48 घंटे में इसके सेंटर बंद नहीं किए जाते तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे।
छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच ही कुछ और आंकड़े सामने आए हैं और जिसके चलते स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी परिसर में ही कोरोना विस्फोट हुआ है। वहां के 6 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनकी उम्र 30 से 34 साल के बीच बताई जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही अकादमी में ही 10वीं और 12वीं के बैच का पासिंग आउट परेड हुई थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस आयोजन में शामिल थे। और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में ही 44,773 नमूनों की जांच हुई और इस दौरान 2,828 नए मामले की पुष्टि हुई है और इस मान में ही प्रदेश की संक्रमण दर खतरे के निशान को पार कर 6.32% तक पहुंच गई है और सबसे अधिक 899 केस अकेले रायपुर के बताए जा रहे हैं और इनमें 72 की उम्र और 1 साल से 18 साल के बीच की बताई जा रही है। रायपुर में भी आपको बता दें कि चंद्रखुरी पुलिस एकेडमी के ही अलावा CISF के मानस स्थित परिसर, पुलिस मुख्यालय रायपुर, AIIMS और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में भी कई संक्रमितों का पता चला है। सभी को आइसोलेट कर दिया गया है और एक महिला प्रशासनिक अधिकारी के भी संक्रमण की चपेट में आने की खबर सामने आई है। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और रायपुर शहर के हर हिस्से में कोरोना के मरीज मिले हैं। हालात ऐसे हैं कि प्रशासन ने 45 इमारतों को कंटेनमेंट जोन में भी रख दिया है और इसके तहत स्वयंसेवक लोगों को मास्क पहनने, रहने और शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए भी चेताया गया है। मध्य प्रदेश के सीहोर में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर और SP मयंक अवस्थी ने रोको टोको अभियान के तहत ही कोतवाली चौराहे से तहसील चौराहे तक बिना मास्क के घूम रहे लोगों को रोका है और उन्हें टोका भी है और उन्हें मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी समझाइश की है। आपको बता दें कि दल बल के साथ ही नगर भ्रमण पर निकले कलेक्टर और SP के बिना मास्क के घूम रहे लोगों को रोककर डांटने वाले लहजे में ही कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती। राहगीरों और दुकानदारों को टोकने के साथ ही कलेक्टर और SP ने बिना मास्क वाले लोगों को फेस मास्क का वितरण भी किया है। नगर पालिका के अमले ने ही बिना मास्क के दुकान संचालित करने वाले दुकानदारों और बिना मास्क के बाजार में घूम रहे लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की है। आपको बता दें कि अमले ने बिना मास्क वाले 16 लोगों को ही कार्रवाई करते हुए 3,300 रुपए का जुर्माना वसूला है और कलेक्टर और SP ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आम जनता को भी हिदायत दी है। उन्होंने नागरिकों से मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। वही काम न होने पर लोगों को घरों में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं और आपको बता दें कि उन्हें लगातार कोरोना से बचाव के लिए आदेश भी दिए जा रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमण और ज्यादा ना फैले। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चारामा थाना क्षेत्र में महिला को आग में जलाकर उसकी हत्या कर दी गई है। मामला ग्राम चिन्नौरी का बताया जा रहा है, जहां पर महिला को 5 साल पहले प्रेम विवाह की सजा ससुर वालों ने ही इतना खौफनाक दिया है कि हत्या विवादरक दी है। उसने 5 दिनों तक अस्पताल में ही जिंदगी मौत से संघर्ष करने के बाद आज अपना दम तोड़ दिया। महिला ने मौत से पहले पुलिस और अधिकारियों के सामने हत्यारों को लेकर बयान भी दिया था। मायके के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने केस फिलहाल दर्ज कर लिया है। आरोपियों की धरपकड़ कर शुरू कर दी गई है। मायके के लोगों ने पुलिस को बताया कि सरस्वती सिन्हा ने ही 5 साल पहले अंतर जातीय प्रेम विवाह किया था और ससुराल के लोगों ने ही उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दिया। पीड़ित ने अस्पताल में ही मौत से जंग लड़ते हुए दम तोड़ दिया और कांकेर SP शलभ सिन्हा ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ के भिलाई के सुपेला घड़ी चौक में ही इकट्ठे होकर अपना विरोध प्रकट करते हुए नारेबाजी की गई और ये सभी भारतीय जनता
और युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला भिलाई के ही अध्यक्ष शरद सिंह के नेतृत्व में विशाल मशाल रैली के साथ पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। इन सभी कार्यक्रमों का जो था वो आयोजन किया गया था और इन सभी का आरोप है कि पंजाब के बठिंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोको जाने पर ही पंजाब सरकार की बड़ी लापरवाही मानते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भिलाई के सुपेला चौक में ही पुतला दहन किया और कांग्रेस शासित पंजाब सरकार पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। और इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला भिलाई के अध्यक्ष शरद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोका जाना कांग्रेस शासित पंजाब सरकार की घोर लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही के चलते बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती थी, जिस पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए ही उन्होंने कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ पंजाब सरकार का पुतला फूंका और जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की भी मांग की है। आपको बता दें कि भाजयुमों के इस प्रदर्शन के दौरान ही बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे और जिन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस तरीके से पंजाब सरकार ने सुरक्षा में जो चूक किया है, उससे ये समझ में आता है कि किस तरीके से वो देश की जनता की सेवा कर रहे होंगे, आम नागरिक की सेवा कर रहे होंगे। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो वहाँ आम नागरिक किस तरीके से सुरक्षित होंगे। उसके विरोध में हमने उनको संदेश देने के लिए मशाल विशाल रैली का आज आयोजन किया था, जो हमने बहुत ही सफलतापूर्वक उसको किया है। और हम उनको ये संदेश देना चाह रहे हैं, राहुल गांधी मतलब पंजाब की सरकार के मुख्यमंत्री जी और आपके सोनिया गांधी जी का हमने पुतला दहन किया है और उनको संदेश दिया है कि वो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक की है। बलौदाबाजार जिले के ग्राम पंचायत गिद्धौरी से एक बड़ा घोटाला मामला सामने आया है, जिसके चलते अधिकारियों की बड़ी लापरवाही का पर्दाफाश हो गया है। आपको बता दें कि कागजों में ही शौचालय निर्माण दिखाया गया और अधिकारियों के 60 गांठ से ही शौचालय निर्माण में किया गया लाखों रुपए का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। तो वहीं इस मामले में ही शिकायत के बाद पहुंचे अधिकारी पूरे मामले लिपापोती करते हुए भी नजर आए। तो वहीं इस पूरे मामले की शिकायत पर सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक सहित जिले के अधिकारी मुख्य दर्शक बने रहे और पूरा मामला छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार जिले के ग्राम पंचायत गिद्धौरी का बताया जा रहा है, जहां पर सरकार की योजना के तहत समस्त ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण के लिए लाखों रुपए की राशि स्वीकृत किया गया था और जहां पर एक शौचालय निर्माण के पीछे ग्रामीणों को 12,000 रुपए शौचालय निर्माण राशि दिया जाना था या फिर ग्राम पंचायत द्वारा सभी ग्रामीणों के यहाँ शौचालय निर्माण करके दिया जाना था। परंतु इस योजना में तो केवल सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और अधिकारी थूक पॉलिश करते हुए ही नजर आए हैं। जहां सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और अधिकारियों ने ग्राम पंचायत गिद्धौरी में केवल कागजों पर ही शौचालय निर्माण करा दिया है और कागजों पर ही उपभोक्ता को 12,000 पैसे प्रदान कर दिया गया है। वास्तविकता पर नजर डालें तो ग्राम पंचायत गिद्धौरी के ग्रामीण अपने शौचालय निर्माण राशि लेने के लिए ग्राम पंचायत गिद्धौरी के चक्कर काटते हुए भी नजर आ रहे हैं। सेफ्टी हाँ तो निर्माण तैयार हो गए नहीं दी तो ईटा नहीं दी ना कुछ नहीं दी तो नहीं बने सेफ्टी बने हाँ नहीं बने सरपंच ने कहा का बोली नहीं कहे ऐसे आसमान ले बाबू सचिव कोनो नहीं कहे हाँ नहीं कहे अब नहीं बनी तब काज कही है नहीं बने के पहले अपन कहा मोर सेफ्टी निर्माण कैसे नहीं बनी तक का बोली ओह कुछ नहीं कहीस कुछ नहीं कहीस हाँ कहे महाराज अता मोर सेफ्टी के तो ईटा कौन कौन लेके कहे मोला देहे भी नहीं आ कहे ना मोर सेफ्टी वो नहीं बनी कहे हवा सोच के कहें। इसमें तो सर्जिकल सोशल ऑडिट का ग्राम सभा था। सोशल ऑडिट जो टीम आई थी उसके द्वारा घर घर घूम के सत्यापन किया गया है। उनके अनुसार गिद्धौरी में पूर्ण शौचालय का निर्माण हो चुका है। और सोशल ऑडिट अधिकारियों के द्वारा इसका कुछ प्रतिवेदन आपको दिया हम लोग? हाँ दिए हैं। और इसमें सभी लोगों का पैसा भी मिल चुका है आहरण ग्राम पंचायत द्वारा? हाँ जितने शौचालय बने हैं उसका पेमेंट हो गया है। ग्राम पंचायत में भरे रहे फार्म तो आ रही है हाँ मान दे रही साहब मतलब तो 700 ईटा दे है 2 बोरी सीमेंट दे है हौदी उदी ला हमीच मन खाने मिस्त्री के हमीच मन दे हन सब पैसा लापिच में लगा। हाँ तो और पैसा मांगे है कि नहीं लग गया आप कहीं सुमा होते 700 ईटा वो 2 बोरी सीमेंट हाँ उतके दे है। हम लोग को बस
200 ईटा और 2 बोरी सीमेंट और कुछ नहीं मिला था। तो आपके द्वारा निर्माण करवा लिया गया था क्या? फोटो खींचकर कहाँ पर ले गए थे? मतलब ना हम लोग के घर वहाँ पर है और यहाँ पर लाके हम लोग के फोटो खींचे थे। कौन खींचा था? बब्बू महाराज। शौचालय निर्माण में मेरा तो बहुत कुछ हो गया है, डबल है तो, लेकिन पंचायत की तरफ से 12,000 है, में से मुझे 5,000 बस मिला है। पंचायत के द्वारा आपको? हाँ। और आगे पैसा आप मांगे तो क्या बोला था उनके द्वारा? वो बोल रहा है बार बार मेरे को बुलाता है, 2 दिन आना, बाद में 3 दिन 4 दिन बाद आना, ऐसे